गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम आपकी क्लास में अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, और जिसमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और जाहिर सी बात है अगर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपने आज से पहले अफ्रीका महाद्वीप के बारे में या फिर MCQ के माध्यम से आपने कभी सीखा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी दृष्टिकोण से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि आप लोग सीखने के लिए अपने आप मन को तैयार करें। ठीक है, जब तक आप नहीं चाहेंगे सीखना तब तक आपको कोई भी शक्ति या फिर कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है लालू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखिए, और अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ जाए तो आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है एशिया महाद्वीप, दूसरा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप, और चौथा आपके पास है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, तीनों ही रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। और एक ऐसा पूरे विश्व में एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो केवल व केवल अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, और कोई ऐसा महाद्वीप नहीं जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार एग्जाम से में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप से, इसलिए मैंने पहला प्रश्न इसी से बनाया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके मैपिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मैपिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले ऊपर से यहाँ से गुजरेगी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगी, इसके बाद बीचों बीच यहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा। ठीक है, कौन सी? तो विषुवत रेखा गुजरेगी। और विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती, उन देशों को मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला देश जो है वो गैबोन है, फिर कांगो हो जाएगा, फिर कांगो रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद युगांडा हो जाएगा, फिर इसके बाद केन्या हो जाएगा, और फिर सोमालिया हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी? तो आपको मैंने यहाँ से बताया कि ये जो है ये है विषुवत रेखा। कौन सी है? ये तुम्हारी हो जाएगी विषुवत रेखा। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया कि ये है कर्क रेखा। कौन सी? ये कर्क रेखा है। और इसके बाद नीचे एक और रेखा गुजरती है जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस रेखा से? तो मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अगर मकर रेखा की हम लोग बात करेंगे तो मकर रेखा इस तरफ से गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से गुजरेगी? तो यहाँ से नामीबिया होगा। ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, और यहाँ से सीधा एक और पड़ जाएगा तुम्हारा मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। तो सबसे पहले ऊपर गुजरेगी कर्क रेखा, फिर बीच में आ जाएगी विषुवत रेखा, और फिर लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो मकर रेखा हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और यहाँ से बता दूं कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के? तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा वेस्टर्न सहारा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न सहारा हो जाएगा। और दूसरे देश की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मैरिटोनिया हो जाएगा। ठीक है, मैरिटोनिया हो जाएगा। और तीसरे की बात करेंगे तो अल्जीरिया हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा। और अगर चौथे देश की बात करेंगे तो माली हो जाएगा, चौथा माली। पांचवा की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला देश, तो ये है लीबिया। कौन सा है? लीबिया। और एक लास्ट में बचता है इजिप्ट। ठीक, कौन सा बचता है? इजिप्ट, जिसे हम मिस्र कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देश हो गए? वेस्टर्न सहारा हो गया, माली हो गया, अल्जीरिया, ये तुम्हारा मैरिटोनिया, लीबिया और इजिप्ट। इसको अगर हम लोग अपनी ट्रिक से बात करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं WS मैम ले। ठीक है, यानी कि वर्कशीट मैम ले। ठीक है, वर्कशीट मैम ले। अगर हम लोग अपनी मन से ऐसी ट्रिक बना लें जिससे पता चल जाए कि कर्क रेखा किन अफ्रीका महाद्वीप से किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, कैसे याद करोगे? तो वर्कशीट कौन लेगा? तो मैम लेगी। वर्कशीट कौन लेगा? तो मैम लेगी। ठीक है, तो वर्कशीट से वेस्टर्न सहारा, मैम की बात करेंगे तो M से मैरिटोनिया हो गया, A से अल्जीरिया हो गया, और फिर L से हो गया माली। ठीक है, इसके बाद ले की बात करेंगे तो लीबिया हो जाएगा, ये वाला देश लीबिया हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर पड़ जाएगा इजिप्ट। तो ये वाली किसकी ट्रिक है? तो ये है कर्क रेखा की ट्रिक। ठीक है, तो अगर अब हम लोग बात करेंगे विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले अगर कर्क रेखा की हम लोग बात किया तो कितने देश हो जाएंगे? इसमें 6 देश हो जाएंगे कर्क रेखा।
ठीक है, कितने देश हो जाएंगे, 6 देश हो जाएंगे कर्क रेखा से। अगर हम विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा से भी कितने देश हो जाएंगे, तो विषुवत रेखा से भी 6 देश हो जाएंगे। कौन कौन से, सबसे पहला तो यहाँ पर मैंने इसको बनाया था, यहाँ पर है गैबोन। कौन सा है, गैबोन। ठीक है, जी से गैबोन बना लो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला जो देश है ये है कांगो। ठीक है, कौन सा देश है, तो ये है कांगो। कांगो के बाद यहाँ पर रिपब्लिक कांगो हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको रिपब्लिक कांगो कह सकते हैं, आरसी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसको आरसी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक देश आपको ये वाला नजर आ रहा है, तो इसको युगांडा बोलते हैं। ठीक है, इसको युगांडा बोलते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको यू के माध्यम से हम लोग बना लें। ठीक है, यू से। ठीक है, युगांडा, युगांडा, युगांडा। ठीक है, युगांडा हो गया। और लास्ट में अगर एक देश और बात करेंगे तो केन्या हो जाएगा, और इसके बाद में सोमालिया हो जाएगा। ठीक है, तो विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरेगी, तो सबसे पहले हो जाएगा गैबोन। ठीक है, गैबोन, इसके बाद कांगो, फिर रिपब्लिक कांगो, फिर इसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया। कितने देश हो जाएंगे, तो इसमें भी कितने देश हो गए, तो इसमें भी टोटल देश कितने हो गए, 6 देश हो गए। इसमें भी टोटल 6 देश, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कर्क रेखा में भी 6 देश, विषुवत रेखा में भी 6 देश। तो अगर आपसे ये पूछ ले कर्क रेखा से कितने, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भी बताओगे 6 देश। अगर विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा 6। अब बात आती है मकर रेखा की, तो मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरेगी, तो आप लोग ये बता दोगे कि ये जो है मकर रेखा वो टोटल 5 देशों से होकर गुजरेगी। अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से होकर गुजरती है। वो 5 देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है नामीबिया। ठीक है, पहला कौन सा दिख रहा है, तो नामीबिया पहला देश हो गया। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो देश है ना, इसको बोलते हैं बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना, एनबी, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना। इसके बाद फिर एक देश पड़ जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निचला वाला देश है, उसे साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका। इसके बाद एक और देश पड़ जाएगा जिसका नाम यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मोजाम्बिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा। और लास्ट में एक द्वीपीय अफ्रीकी देश पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, तो कितने देश हो गए, इसमें हो गए 5 देश। कौन से, NBSSM। ठीक है, तो इसमें कितने देश हो जाएंगे, तो 5 देश हो जाएंगे। ये कौन से हैं, तो ये मकर रेखा वाले देश हैं। ठीक है, कर्क रेखा वाले कौन से देश हैं, WS मैमले, ये कौन से हुई, कर्क रेखा हो गए 6 देश। विषुवत रेखा से GK RK UKS, ये हो गया तुम्हारी विषुवत रेखा। ठीक है, कौन कौन से, गैबोन, कांगो, यूनाइटेड कांगो, रिपब्लिक कांगो हो जाएगा, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये कौन कौन से देश हो गए, तो ये विषुवत रेखा वाले हो गए। और मकर रेखा वाले बहुत ही आसान है, जिसमें से पहला देश हो जाएगा तुम्हारा नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने तीनों रेखाओं के बारे में बताया इतना डीपली। हालांकि आपको पढ़ना, आपके अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिंदु जो है ना आपको पता होनी चाहिए और आपकी ज़ुबान पर रटे होने चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपके एग्ज़ाम से कौन सा प्रश्न सही से बन सकता है, आप कितने ऊंचे लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो आपको यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और आप, भलाई मेरी यहाँ पे राइटिंग सही नहीं आ रही, लेकिन आप लोग अपने हाथ से जब सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर राइटिंग से लिखोगे आप लोग, तब आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आप लोग उसको जल्दी से समझिए और पढ़ने की कोशिश कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो आप लोग उसको एक्सप्लेन को देख लीजिए और इसका हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करिएगा आप लोग। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर गुजरती है, मैंने आपको बताया, जिसमें से वेस्टर्न सहारा हो गया, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र हो गए। अगर विषुवत रेखा की हम लोग बात करें तो विषुवत रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के 6 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें गैबोन हो गया, कांगो हो गया, कांगो जनगढ़ हो गया जिसे रिपब्लिक कांगो बोलते हैं, युगांडा हो गया, केन्या हो गया और सोमालिया हो गया। टोटल 6 देश विषुवत रेखा से और टोटल 6 देश कर्क रेखा से। अब लास्ट में तुम्हारी सबसे नीचे आ जाएगी मकर रेखा, और मकर रेखा जो है वो इस महाद्वीप के 5 देशों से होकर गुजरती है, यानी अफ्रीकी महाद्वीप के 5 देशों से होकर गुजरेगी, जिसमें पहला देश नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर इत्यादि हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
देखिए प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है और जल्दी से इसको पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग पढ़िए। सबसे पहला अल्जीरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी बड़े देशों में है, ठीक है। गैम्बिया, सूडान और मिस्र। गैम्बिया की अगर हम लोग बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, ठीक है। कौन सा है, सबसे छोटा देश कहाँ का है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश गैम्बिया है। अल्जीरिया की बात करोगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। वर्तमान में ये सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बताओगे अल्जीरिया। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2011 के पहले सबसे बड़ा देश हुआ करता था वो सूडान हुआ करता था। कौन, सूडान। लेकिन 2011 के बाद सूडान 2 भागों में बट गया, एक तो दक्षिणी सूडान हो गया और एक सूडान हो गया, ठीक है। एक दक्षिणी सूडान हो गया, एक सूडान हो गया। ये 2011 में दक्षिणी सूडान से अलग हुआ, तब से सबसे बड़ा देश अगर पूछे तो अब अल्जीरिया आप लोग बताओगे। लेकिन उससे पहले 2011 के पहले सबसे बड़ा देश कौन था, तो सूडान था, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। गैम्बिया सबसे छोटा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। मिस्र के बारे में आपको पता है, अगर आपको ना भी पता होगा तो मिस्र के बारे में मैं आज आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, लेकिन वो लास्ट वाले प्रश्नों में रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे डीपली पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को सब लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं बार बार इसको नहीं बोलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये अल्जीरिया लिखा हुआ है, ठीक है। ये अल्जीरिया है, ठीक है। अल्जीरिया की अगर राजधानी की बारे में बात करेंगे तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि अल्जीरिया जो है उसकी राजधानी क्या है, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताइए अल्जीरिया की राजधानी क्या है, ठीक है। तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है, इसमें आपको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी राजधानी जो है वो अल्जीरियस है। क्या है, अल्जीरियस इसकी क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो अल्जीरिया देश है, उसकी राजधानी अल्जीरियस हो जाएगी, ओके। मोरक्को यहाँ पर अल्जीरिया के बगल में मोरक्को देश है। और अल्जीरिया जो है कितने देशों से अपनी सीमा को साझा करेगा, तो अगर पश्चिम की बात करोगे तो मोरक्को हो जाएगा, और उत्तरी पूर्व की बात करोगे तो ट्यूनीशिया हो जाएगा, ठीक है। ट्यूनीशिया हो जाएगा। और ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे अल्जीरिया के ऊपर जो है वो भूमध्य सागर स्थित है। कौन सा है, भूमध्य सागर ऊपर स्थित, इसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं, ठीक है। वो भूमध्य सागर है। अगर आप लोग ये देश देख रहे हो, ये स्पेन है और ये है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को के बीच एक जलसंधि स्थित है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी जलसंधि है, जिब्राल्टर जलसंधि है। और इस जिब्राल्टर संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। और ये किसको किसको जोड़ेगी, तो बता दोगे अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी। और किसको किसको अलग करेगी, तो आप लोग बता दोगे अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करेगी। कौन सी जल संधि, तो मोरक्को जल संधि। और अगर पूछ ले किन किन देशों को अलग करेगी, तो मोरक्को जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है और स्पेन जो यूरोप महाद्वीप का देश है, इन दोनों को आपस में अलग कर देगी। और यहाँ की दूरी मात्र 18 या 20 किलोमीटर है। मुझे भी क्लियर याद नहीं आ रहा है, जब याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। हालांकि 18 से 20 किलोमीटर की इसकी न्यूनतम दूरी है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, इसके मैप की बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, और इसको जल्दी से आप लोग पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकन हॉर्न देश में शामिल नहीं है, ठीक है। हालांकि शायद ऐसा हो सकता है कि आपने इससे पहले ये ना सुना हो, लेकिन अगर आपने सुना है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। अफ्रीकन हॉर्न देश के नाम से किसे किसे जाना जाता है, वो कौन कौन से देश हैं जो अफ्रीकन हॉर्न से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले की अगर हम लोग बात करेंगे इरिट्रिया, जिबूती या इथोपिया, क्या इनमें से कोई ऐसा देश लग रहा है जो तुमको हॉर्न देश में शामिल नहीं है, तो हाँ लालो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट जो है वो अफ्रीकन हॉर्न देश का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इजिप्ट जो है वो अफ्रीकन हॉर्न देश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन जो हॉर्न है उसमें मुख्य देशों की अगर हम लोग बात करेंगे, मुख्य देशों की बात करेंगे तो इसमें 4 देश आते हैं, ठीक है। कौन कौन से देश आएंगे, तो 4 देश आ जाएंगे। उनके बारे में अगर हम बताने की कोशिश करें तो उनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इरिट्रिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, और एक देश है जिसको सोमालिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। सोमालिया के नाम से जानते हैं। ये 4 देश हैं जो
अफ्रीकन हॉर्न देश में शामिल है। ठीक है, जो इजिप्ट है वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 4 कौन सा है उसे आप लोग देखने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं शायद आपको मैप से भी समझाने की कोशिश करूँ। अफ्रीकन हॉर्न देश में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा इरिट्रिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, और लास्ट में सोमालिया। 4 देश हैं। ठीक है, हॉर्न का मतलब देखो ये वाला जो हॉर्न बना हुआ है ये क्या है, एक हॉर्न की तरह है। ठीक है, एक हॉर्न की तरह है। तो यहाँ से सबसे पहले की अगर हम ऐसे बात करेंगे ऐसे, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो देश दिख रहा है आपको, ये इरिट्रिया है। कौन सा है, ये इरिट्रिया है। यहाँ पे अगर हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में देख ले तो यहाँ पे इथोपिया लिखा हुआ है, ये जो है सोमालिया लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक देश स्थित है जिसको जिबूती के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिबूती के नाम से जानते हैं। तो ये 4 देश हैं जो हॉर्न देश में शामिल है, अफ्रीकी हॉर्न देश में शामिल है। हॉर्न का मतलब सींग की तरह, ये देखो सींग की तरह उठी कि नहीं, ऐसे ही तो गाय भैंसों की सींग होती है। तो उसमें कौन कौन से देश शामिल है आपको यही बताना था। तो एक बार फिर से इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इथोपिया और सोमालिया हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं और देखिए उसमें कौन सा प्रश्न शामिल है आपके लिए, और जल्दी से उसका जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है किगाली, यहाँ पे किगली लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में इसको बोलते हैं किगाली। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है हम लोगों से, तो उसी के हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। किगाली यहाँ पर है, कौन सा है, किगाली। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ किगाली निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी, किगाली। ठीक है, किगाली। सबसे पहले अगर बात करेंगे बुरुंडी या इजिप्ट या लेसोथो या फिर रवांडा, किसकी राजधानी है, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। बुरुंडी जो है इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, बुरुंडी की राजधानी अगर हम लोग बात करें तो बुम्बुरा है। क्या है इसकी राजधानी, बुजुम्बुरा। लिख लीजिएगा आप लोग, बुजुम्बुरा इसकी क्या है, बुजुम्बुरा इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी, तो बुरुंडी की। इजिप्ट की राजधानी आपको पता है। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए कि मिस्र की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिए। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है। ठीक है, तब तक मैं इसके लिए आगे चलता हूँ। ठीक है, देखिए लेसेथो जो है इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसेरू इसकी राजधानी क्या है, इसकी मसेरू राजधानी। ठीक है, मसेरू किसकी राजधानी, तो मसेरू है लेसेथो की राजधानी। ठीक है, लेसेथो की राजधानी। और अगर मिस्र की राजधानी की हम लोग बात करें, इसको इजिप्ट बोलते हैं, तो इसकी राजधानी काहिरा। क्या है इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी है काहिरा। ठीक है, काहिरा इसकी राजधानी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास बचा है, तो इसी के करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवांडा की राजधानी है बुरुंडी, सॉरी रवांडा जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो रवांडा की राजधानी किगाली हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, किगाली इसकी राजधानी हो जाएगी। अब फिर से एक बार देख लीजिए, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा, इजिप्ट की राजधानी काहिरा, लेसोथो की राजधानी मसेरू, और रवांडा की राजधानी क्या हो जाएगी, किगाली। किगाली से आप लोगों को एक बात याद रखना है कि किगाली समझौता जो हुआ था, किगाली समझौता हुआ था 2016 में। किगाली समझौता कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरोकार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित करने के लिए 2016 में किगाली समझौता किया गया। ठीक है, किगाली समझौता किया गया। अगर हम लोग बात करेंगे किगाली समझौता किस लिए था, क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा। और इससे पहले अगर ओजोन परत की बात करेंगे तो सबसे पहला ओजोन समझौता कब हुआ था, तो आप लोगों को याद आ गया होगा 1987 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद आना चाहिए मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर, मॉन्ट्रियल में हुआ था, और इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ स्थित है, तो आप लोग जल्दी से बता दो मॉन्ट्रियल शहर कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा में। कहाँ स्थित है, कनाडा में। और कनाडा में जो है, कनाडा में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ है, तो विनीपेग में। कहाँ पर है, विनीपेग में है। और कनाडा में अगर सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला कुछ है तो वो है कागज़। ठीक है, कागज़ जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कनाडा के कहाँ, मॉन्ट्रियल में।
तो यहाँ से आपको लिंक करके प्रश्न को पढ़ते चलना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवांडा, क्योंकि किगाली की राजधानी क्या है, रवांडा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। और नेक्स्ट देखिए, मैप अगर लगा होगा तो लगा होगा, नहीं तो हम लोग इसको ऐसे ही देख लेते हैं। बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है। मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित यह एक देश है जो कॉफ़ी का बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, कॉफ़ी का बड़ा निर्यातक देश है। इसमें सबसे लोकप्रिय गाय है पशु। देखो अब अपने भारत में जो है गायों की हत्या, गायों को काटना, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा था। लेकिन जब से योगी सरकार आई तब से इसमें, हालांकि इसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हम लोगों के देश में जो गाय को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सम्मान गाय को कहाँ दिया जाता है, बुरुंडी को। ठीक है, बुरुंडी में, बुरुंडी में जो है सबसे लोकप्रिय गाय की, अगर सबसे लोकप्रिय पशु की बात करेंगे तो वो हो जाएगी गाय। अच्छा, दूसरे देश की अगर हम लोग बात करेंगे तो लेसेथो। ठीक है, लेसेथो, इसकी राजधानी मसेरू है, जो एक कृषि प्रधान देश है। यह देश साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। देखो साउथ अफ्रीका का अगर मैप हम लोग देख लेंगे तो ऐसा है, और यहाँ पर जो है वो एक देश स्थित है जिसका नाम है लेसेथो, जिसकी राजधानी मसेरू है। ये पूरी तरह से चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी एक खासियत बात याद आपको रखनी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व में किस देश की सबसे न्यूनतम औसत आयु है। ये भी बहुत करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आप लोग जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी स्वाजीलैंड, या फिर सियरा लियोन। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इसके भारत की, तो भारत में जो औसत आयु है वो 65 पहले थी, अब शायद 62 कुछ 62 या 0.5 अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही हो गई है। लेकिन 65 वर्ष जो है भारत में अब औसत आयु है। ठीक है, अभी भी। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है स्वाजीलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। स्वाजीलैंड अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये जो स्वाजीलैंड है, ये साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर स्थित है, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर स्थित है। और यहाँ प्रति व्यक्ति, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु कितने वर्ष है, मात्र 35 वर्ष यहाँ की औसत आयु है। 35, 40 साल कोई जीता है, कोई 35 जीता है, कोई 25 जीता होगा। मिनिमम अगर बात करेंगे तो जो इनका तुम्हारा एवरेज निकाला गया है वो कितना है, 35 वर्ष। बहुत ही कम है लालो, बहुत ही कम है। और ऐसा धीरे धीरे जितना पर्यावरण को हम लोग दूषित करेंगे वैसा हमारी आयु में भी ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो प्रदूषित भी यही होगा, सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्वाजीलैंड होगा। प्रदूषित होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे कोयला वगैरह, कुछ ऐसी गैसें की बहुलता होगी जिससे यहाँ की आयु में ये बाधा पहुँचा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बस इतना याद रख सकते हैं कि विश्व में सबसे न्यूनतम आयु, औसत आयु किस देश की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाजीलैंड। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वाजीलैंड। कितने वर्ष है, तो मात्र 35 ईयर इसकी एवरेज आयु है। ठीक है, 35 वर्ष इसकी एवरेज आयु है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैप रखा हुआ है तो मैप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये है लेसेथो। ठीक है, ये लेसेथो है, जिसकी राजधानी क्या है, मसेरू इसकी राजधानी है। यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्वाजीलैंड। ठीक है, ये वाला जो देश है, ये वाला, इसी को बोलते हैं स्वाजीलैंड। कौन सा देश है ये है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताओगे, आप लोग साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बीच में, ये केवल 2 देशों से अपनी सीमा को साझा करेगा। किससे? उत्तर में अगर बात करोगे मोजाम्बिक से साझा करेगा, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में साउथ अफ्रीका से सीमा साझा करेगा। और विश्व में एकमात्र ऐसा देश जो केवल एक देश से अपनी सीमा को साझा करता है वो हो जाएगा लेसेथो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लेसेथो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए स्वाजीलैंड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वाजीलैंड की राजधानी मबाने है। क्या है इसकी राजधानी, मबाने इसकी राजधानी है, तथा यहाँ की औसत आयु मात्र 35 वर्ष है, जो विश्व में सबसे न्यूनतम है। स्वाजीलैंड 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिनमें से मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। देखिए लिखा हुआ स्वेज नहर के उत्तर में स्थित सिनाई प्रांत निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्गत आता है। सिनाई प्रांत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इजराइल, बी इजिप्ट, सी जॉर्डन और डी
सऊदी अरब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट, ठीक है, क्योंकि सिनाई जो प्रांत है वो इजिप्ट का हिस्सा है, ठीक है। हालांकि ये सिनाई प्रांत अपनी सीमा जो है वो इजराइल से भी साझा करेगा, ठीक। किससे किससे साझा करेगा? तो इजराइल से भी साझा करेगा, इजराइल से भी करेगा, और जॉर्डन से भी सीमा साझा करेगा। किससे किससे? तो इजराइल से भी सीमा साझा करेगा उत्तर में, और इस तरफ जो है वो जॉर्डन से सीमा साझा करेगा। और ये किस देश का भाग है? तो बताओगे मिस्र का भाग है। यहीं से ये इधर भी मिस्र का भाग है और इस तरफ भी मिस्र का भाग है, ठीक है। तो यहाँ से एक नहर निकाली गई है, जिसका नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है इसका? स्वेज नहर इसका नाम है। और ये कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1869 में इसको खोल दिया गया था यातायात आवागमन के लिए। कब? तो 1869 में, जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, उसी समय स्वेज नहर को खोला गया था। जो सिनाई प्रांत है वो मिस्र का हिस्सा है, और मिस्र को दो भागों में कौन सी नहर बांटती है? तो बता दोगे स्वेज नहर बांटती है, ठीक है। तो मिस्र का जो सिनाई प्रांत है किन दो देशों से सीमा साझा करेगा? तो इजराइल से करेगा और जॉर्डन से करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका इजिप्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हम मिस्र के बारे में और जानकारी देखते हैं। उसके बारे में जितना भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मिस्र की राजधानी की बात करेंगे तो काहिरा इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ये वाला है, ठीक है। तो ये जो नहर है इसको बोलते हैं स्वेज नहर। कौन सी नहर है ये स्वेज नहर है। मैंने आपको भी बताया कब खोली गई थी? 1869 में खोली गई थी। ये स्वेज नहर जो है, इसे मिस्र की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे मिस्र की कुंजी कहते हैं। किसको? स्वेज नहर को कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको देश है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है इजराइल। कौन है? ये इजराइल है। और ये वाला जो है ये है सिनाई प्रांत, ठीक है, सिनाई प्रांत। तो सिनाई प्रांत इजराइल से भी सीमा साझा करेगा और जॉर्डन से भी सीमा साझा करेगा। हालांकि सऊदी अरब से सीमा साझा करने का देखो आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से कोई सीमा साझा नहीं होती, ठीक है। सीमा कोई साझा नहीं होती, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जॉर्डन जो है वो अपनी सीमा को साझा कर लेता है, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो उससे पहले अगर हम लोग मिस्र की बात करें तो मिस्र के बारे में जितना भी हो सकता है वो सब हम लोग यहीं पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है मिस्र का संपूर्ण क्षेत्रफल महाद्वीपीय के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। मिस्र का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है, अफ्रीका यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। नोट बी पॉइंट मिलॉट, ठीक है। किसको? यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं इसे। तीसरा पॉइंट अगर देख लेंगे यहाँ से, तो धरातल की दृष्टि से मिस्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ला लो। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं क्योंकि मिस्र की संपूर्ण संस्कृति है, इतिहास हो गया, प्राचीन वैभव एवं वर्तमान का आर्थिक विकास नील नदी के इर्द गिर्द घूमता है मेरे लालो। जहाँ पर सहारा मरुस्थल के कारण लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र जो है पूरी तरह से मरुस्थल बन चुके हैं, वहीं जो मिस्र है ना वो हरा भरा आपको दिखेगा। मिस्र जो है हरा भरा दिखेगा, वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो नील नदी है उसका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है, और इसी के कारण पूरा जो मिस्र है वो हरा भरा दिखता है। जितना भी इसका विकास है वो सारा का सारा नील नदी के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे के पॉइंटों की। तो नील नदी का सबसे ऊंचा बांध जो है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि नील नदी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसवान बांध, ठीक है। कौन सा? आसवान बांध। कहीं कहीं पर आसवान बांध भी लिखा है और कहीं कहीं पर आसवान बांध भी लिखा है, तो आपको भयभीत नहीं होना लालो, भयभीत बिल्कुल भी नहीं होने का, ठीक है। चाहे आसवन बांध कह दो चाहे आसवान बांध कह दो, दोनों बात सेम है। जिससे नहरें निकाली गई हैं, जिससे एक विश्व प्रसिद्ध नहर जिसका नाम है नासिर नहर, ठीक है। नासिर नहर जो कृत्रिम झील पर बनी, जो नासिर झील है, जो आसवान बांध है, उसी के पीछे जो है वो पानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं, और उस कृत्रिम झील का नाम है नासिर यहीं पर स्थित है, ठीक है। अप्रैल मई में धूल भरी हवाएं यहाँ पर चलती है, इसे खमसिन कहा जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे।
मिस्र का केवल 3% भाग ही कृषि योग्य है। यहाँ के 3/4 लोग कृषि से संबंधित हैं, यानी कि अगर पूरे मिस्र में 4 लोग रहते हैं तो 3 लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। यहाँ के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। लालो याद रखना, यहाँ के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो मिस्र में किसान है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ के किसानों को फिल्लाह नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर और आगे हम लोग देखेंगे तो कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। कपास की यहाँ कपास यहाँ की मुख्य नगदी फसल है। ठीक है, यहाँ की मुख्य नगदी फसल की बात करेंगे तो कपास है, लेकिन जो मरुधान है, जहाँ पर मरुस्थल है, वहाँ पर खजूर की भी अच्छी खेती होती है। तो आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हुए, उसमें ऐसे बोलता है कि तुम खजूर खाती, मैं यहाँ से तुमको ले जाती, वहाँ तुम चलती, ये सब ऐसे वाले लैंग्वेज। तो जाए लोगों उसमें भयभीत नहीं होने का, तुम लोग वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है मिस्र की। ठीक है, वो तो हम लोगों ने अपने आप से कल्पना मात्र के लिए बना दिया है, खाती पाती जाती, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो बस आपको मनोरंजन के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, सन 1869 में सुएज नहर को आवागमन के लिए खोला गया था, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नोट बी पॉइंटेड मिलॉट, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए, जिसका नाम हो जाएगा सुएज नहर। चलिए अब यहाँ से मिस्र को समाप्त करते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए लिखा हुआ है, इनमें से किस अफ्रीकी देश को विशाल चिड़ियाघर की उपमा दी जाती है? विशाल चिड़ियाघर की उपमा किसे दी जाएगी? तो इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास है दक्षिण अफ्रीका, या फिर कांगो गणतंत्र, या फिर मिस्र, या फिर आइवरी कोस्ट। तो इसका जल्दी से आप लोग जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्यों और किस लिए इसको चिड़ियाघर की उपमा दी जाती है? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से पढ़िए और इसका जवाब देने की कोशिश करें। दक्षिण अफ्रीका के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और जो बचा हुआ उसके बारे में आप लोग जान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आइवरी कोस्ट के अगर हम लोग आइवरी कोस्ट के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं, तो आइवरी कोस्ट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथी के दांत का किनारा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर हम लोग कांगो गणतंत्र की बात करेंगे तो कांगो गणतंत्र जो है 2 देश हैं, एक तो कांगो है और दूसरा क्या है, कांगो गणतंत्र है। ठीक है, कांगो गणतंत्र है। और अगर हम लोग बात करेंगे मिस्र को इजिप्ट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तुम्हारा विशाल चिड़ियाघर की उपमा किसे दी जाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो गणतंत्र, कांगो रिपब्लिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालो, क्योंकि कांगो गणतंत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे वर्षा वाले पेड़ बहुत, जैसे तुम्हारी अमेजन के जंगलों में वर्षा होती है, वैसे ही कांगो गणतंत्र में वर्षा होती है। और जहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी वहीं पर तो पक्षी आके ठहरेंगे। ठीक है, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पक्षी है, जहाँ सबसे ज्यादा पक्षी कहाँ है तो बता दो कि कांगो गणतंत्र में, इसीलिए चिड़ियाघर की उपमा इसे दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कांगो गणतंत्र के बारे में। सबसे पहले अगर कांगो गणतंत्र की बात करेंगे तो इसका पुराना नाम जायरे है। क्या नाम है इसका पुराना नाम जो है वो जायरे है। इसकी राष्ट्रभाषा अगर बात करेंगे तो फ्रांसीसी इसकी राष्ट्रभाषा है। इसकी राजधानी किसानसा है। क्या है? इसकी राजधानी किसानसा है। कांगो को बेल्जियम से 30 जून 1960 को आज़ादी मिली। कठोर लकड़ी के सबसे बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं। नोट बी पॉइंटेड मिलॉट, कठोर लकड़ी के सबसे बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं। इन वर्षा के दोनों ओर सवाना की घास फैली हुई है, यानी इन वर्षा वनों के दोनों ओर सवाना के घास फैली हुई है। वन प्राणियों की अधिकता के कारण कांगो को विशाल चिड़ियाघर की उपमा दी जाती है। वर्षा वनों के कारण जैव विविधता अधिक पाई जाएगी तथा कांगो है वो तांबा भंडार के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नोट बी पॉइंट, तांबा भंडार के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देश है तो वो है कांगो गणतंत्र। कांगो केवल नहीं लालो, कांगो जनगण से बोलते हैं, कांगो रिपब्लिक, वही तांबा भंडार के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा, दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे, कांगो गणतंत्र संसार का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक एवं भंडारक देश है। फिर से मैं एक बार जरा रिपीट कर दूं, कांगो गणतंत्र संसार का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक एवं भंडारण देश है।
जायरे के लुम्बासी शहर को तांबा की राजधानी की उपमा दी जाती है। लुम्बासी शहर जो है उसे तांबा की राजधानी की उपमा दी जाती है। विश्व में कांगो गणराज्य में हीरे के संचित भंडार में जो दूसरा स्थान है इसका। और अगर बात करेंगे हीरा उत्पादन की, तो हीरा उत्पादन में ये तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, इसके मैप की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कांगो देश है, ये वाला कांगो देश है, और जो ये वाला देश है ये है कांगो डेमोक्रेटिक। ठीक है, 1960 में क्या हुआ था, 1961 में ये गणराज्य बना, सॉरी 1960 में आपको बताया 30 जून 1960 को इसको आज़ादी मिली थी। किससे, तो बेल्जियम से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर ग्रीनविच मेन टाइम रेखा नहीं गुजरती। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए फिर इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। अल्जीरिया या फिर बुर्किना फासो या फिर माली या फिर नाइजीरिया, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली और नाइजीरिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया जो है वहाँ से ग्रीनविच मेन टाइम रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, इसको मैप से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैप लगा हुआ है और जो ग्रीनविच मेन टाइम है वो ऐसे गुजरती है। ठीक है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और ये घाना। ठीक है, कौन कौन सा हो जाए, तो अल्जीरिया हो गया नंबर 1, दूसरी माली हो गया, तीसरा बुर्किना फासो हो गया, चौथा हो गया घाना। ठीक है, चौथा हो गया घाना। तो जो ग्रीनविच मेन टाइम है वो अफ्रीका महाद्वीप के केवल 4 देशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं, तो एम बी जी या फिर कह सकते हैं एम बी जी मतलब एम बी जी, मैं बिजी हूँ, एम बी जी। ए से अल्जीरिया, एम से माली, बी से बुर्किना फासो और सी से घाना। तो 4 देश ऐसे हैं जहाँ से ग्रीनविच मेन टाइम रेखा गुजरती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की, यानी कि प्रश्न नंबर 10 की। इसमें लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो केप ऑफ गुड होप या फिर कैपटाउन या फिर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका या फिर जायरे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालो, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप इसका कोई नाम नहीं था। यहाँ जब कैपटाउन से जब तुम्हारे यूरोप वासी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसका नाम रखा था केप ऑफ गुड होप इस रास्ते का। ठीक है, कैपटाउन जो है साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह है और सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है कौन, कैपटाउन। लेकिन इसका पुराना नाम जो था वो यूनियन साउथ ऑफ अफ्रीका था, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका था। जायरे मैंने आपको बताया था, जायरे किसका पुराना नाम है, तो यह है कांगो गणतंत्र का पुराना नाम क्या है, तो जायरे है। अगर हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में, क्योंकि मैंने मैप इसको 2-3 बार दिखा दिया, अब हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का पूर्व नाम यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका है। यह सन 1961 में गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब है यहाँ का संविधान 1961 में लागू हुआ। लेसेथो नामक देश इसके अंदर आंतरिक भूमि के अंदर ही स्थित है, मैंने आपको बताया था। इसका सबसे दक्षिणी छोर आशा अंतरिप या फिर केप ऑफ गुड होप कहलाता है। डरबन में भारत के मूल निवासियों और केपटाउन के आसपास नीग्रो नस्ल के लोगों की बहुतायत पाई जाती है। नोट बी पॉइंट, जो नीग्रो जनजाति के लोग हैं वो कहाँ के हैं, तो लालो वो भारत के हैं और ये भारत के मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी हैं जो वहाँ पर बस गए थे जाके व्यापार करने के लिए। डरबन जो है आपने बहुत सुना होगा, जब महात्मा गांधी जब यहाँ पर थे तो डरबन शब्द बहुत ही चर्चा में रहता था। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में और कुछ पॉइंट। दक्षिण अफ्रीका को पूर्वी उच्च भाग, यानी दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग जो है वो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहलाता है। यानी कि जो इस तरफ भाग है उसको ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहते हैं। यहाँ से वाल और ऑरेंज 2 नदियाँ निकलती हैं जो अंध महासागर में गिरती हैं। अंध महासागर का मतलब लालू हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर उसे इंग्लिश में कहते हैं और अगर हिंदी की बात करेंगे तो अंध महासागर इसे हिंदी में कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के अन्य प्रमुख नदी जो है लिम्पोपो है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसे मकर रेखा, मान लो ये मकर रेखा है तो ये ऐसे निकलेगी और ऐसे एक बार फिर से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है जिसे लिम्पोपो नदी कहते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है तथा जो यह नदी गिर कहाँ जाती है, तो ये हिंद महासागर में गिरती है और ये दोनों की दोनों वाल और ऑरेंज नदियाँ कहाँ गिरेंगी, तो अटलांटिक महासागर में गिरेंगी।
दक्षिण अफ्रीका संसार का दूसरा सोना भंडारक देश है। तो अगर सबसे पहला देश पूछ ले कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ किस देश में भंडार है, तो वो हो जाएगा अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोने के भंडार हैं, और दूसरा साउथ अफ्रीका के पास है। और अब अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा सोना जो है निकाला कहाँ से जाएगा, तो वो यहीं से निकाला जाएगा, यहाँ की सोना हाईवेल्ड के विट वाटर सरेंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाएगा। लेकिन अगर भंडारण के मामले में पूछ लेगा सबसे ज़्यादा कौन है, तो अमेरिका, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका। और अहम पॉइंट्स जो हैं उनको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस देश का सबसे बड़ा नगर जो है मोजाम्बिक जोमान्स है। क्या है? मोजाम्बिक जोमान्स है। जोहानसबर्ग तथा राजधानी प्रिटोरिया मोजाम्बिक शहर में ही स्थित है, यानी कि प्रिटोरिया इसकी राजधानी है और जोहानसबर्ग और प्रिटोरिया दोनों के दोनों मोजाम्बिक जोमान्स में स्थित है, जो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिण अफ्रीका एक विशिष्ट कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मेरिनो नामक भेड़ से संसार का सबसे प्रसिद्ध ऊन प्राप्त किया जाता है। तो नोट बी पॉइंट, यहाँ की मेरिनो भेड़ जो है विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो भेड़ का ऊन होता है वो यहीं से निकाला जाता है, और वह भेड़ कौन सी, इसका नाम है मेरिनो। क्रोमाइट तथा प्लेटिनियम उत्पादन में अफ्रीका संसार में प्रथम स्थान पर है। यदि नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, जो प्लेटिनियम है लो ना, ये सोने से भी महंगा होता है, ये सोने से भी महंगी धातु है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, जो प्लेटिनम है वो सोने से भी महंगी धातु है। जोहानसबर्ग को स्वर्ण की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट्स की अगर कुछ हम लोग बात करेंगे तो उसमें ये हो जाएंगे, किम्बरले यहाँ की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। हीरे की खान के लिए अगर अफ्रीका महाद्वीप में अगर कोई देश है तो वो सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका है, और यहाँ की प्रसिद्ध खान जो है वो किम्बरले की खान है। किम्बरले की खान है, फिर से ला लो, किम्बरले की खान है। दक्षिण अफ्रीका संसार का 90% क्रोमियम उत्पादित करता है। और अगर तुमसे ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा क्रोमियम कहाँ पाया जाएगा, तो क्रोमियम का मतलब हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। मैंने आपको जो तुम्हारी ये धातुएं हो जाएंगी या फिर खनिज हो जाएंगे, भारत में कहाँ कहाँ से कौन कौन से खनिज निकलते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो ट्रिक पर बेस है। उसको अगर आप लोगों को देखना है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताई थी, क्रोमियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो उड़ीसा में पाया जाएगा। क्यों? क्रो मीन्स कौवा क्या हो जाता है, कौवा उड़ जाता है, तो वैसे कौवा उड़, तो का से क्रो, उसे उड़ीसा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक मैंने बहुत सारी बना रखी, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, केपटाउन दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं लालो। तो अगर आपको क्लास आपकी पसंद आ गई होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अभी दक्षिण अफ्रीका से एक वीडियो और आएगा, इसमें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे शामिल करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।